डियर स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम बढ़ाते हुए किसका अल्कोहल को आगे आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, स्पेशली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए। तो इसका हम आज एकदम ए टू जेड इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये पूछा भी जाता है बहुत बार, अलग सेपरेट आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो चलिए आज हम बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। इसमें जो रिएक्टेंट होगा, आप सबसे पहले ध्यान में रखिए कि इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो होता है अल्कीन। स्पेशली कौन होगा? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन किसको बोलते हैं? जो यहां से मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड है, इसको हम कट किए तो इधर आ गया 2 कार्बन एटम और इधर है सिंगल कार्बन एटम, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं बोरेन से, बोरेन का फार्मूला होता है क्या? BH3। ये हो गया बोरेन, ठीक है। इसी के नाम पे तो यहां लिखा हुआ है बोरेशन। ये है हमारे पास कौन सा? बोरेन। अल्कीन का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं किस चीज से? बोरेन से। और किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। आपको इन सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जब कभी भी आप नेम रिएक्शन पढ़िए तो आपको इन बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन बन रहा है। नहीं तो आपको याद रहने वाला नहीं है। आपको हर जगह पे जब कभी भी नेम रिएक्शन आता है तो नेम आता है, ये नहीं कहता कि अल्कोहल बना रहा है, ये नहीं कहता कि अल्कीन बना रहा है, ये नहीं कहता कि अल्डिहाइड बना रहा है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब कभी भी आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सी बात को? ये मेथड्स है और प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है किसका? अल्कोहल का। फिर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसमें रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट में सबस्ट्रेट का काम कौन करने जा रहा है। तो जो कार्बन को सप्लाई करता है वो सबस्ट्रेट होता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें रिएजेंट कौन होगा। तो इसमें रिएजेंट है बोरेन। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में हो रहा है। इन सब बातों को जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। तो चलिए, ये है हमारे पास अल्कीन और इस पे डाला गया है क्या? बोरेन डाला गया है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में डाला गया है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में डाला गया है। आपका फाइनल प्रोडक्ट हम आपको यहाँ दिखा दें कि देखिए ये अल्कोहल है। यहाँ कितने कार्बन का है? 1 2 3 कार्बन एटम का सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो कार्बन को सप्लाई करता है वो कहलाता है सबस्ट्रेट। और आपको प्रोडक्ट में भी कितने कार्बन एटम का अल्कोहल मिला है? 3 कार्बन एटम का अल्कोहल मिला है, ठीक है। और एक बाई प्रोडक्ट बनता है कौन सा? बोरिक एसिड। अभी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, 2-3 ही बात बताए हैं आपको। फर्स्ट क्या आपने सुना? फर्स्ट आपने सुना कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? बोरेन के। रिएजेंट कौन होता है? बोरेन। सबस्ट्रेट होता है अल्कीन। और किसके प्रेजेंस में होता है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में होता है। यहाँ बोरेन इंपॉर्टेंट क्यों है? बोरेन एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है। जैसे बोरेन के चारों तरफ से आप ऐसे, तीनों तरफ से आप ऐसे बॉन्ड बनाइएगा तो इसमें आप केवल देख रहे हैं कि 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि इसको क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होता है वो होता है आपको लेविस एसिड होता है। वो क्या होता है? लेविस एसिड होता है। तो चलिए इसको हम अब हटा दें। नेचर में यानी प्रकृति में बोरेन अपने रूप में नहीं मिले। क्यों? स्टेबल नहीं है। तो 2 बोरेन एक साथ मिला हुआ होता है। जैसे ये देखिए, बोरेन है BH3, ये 2 एक साथ आपस में मिला रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डाई बोरेन। और डाई बोरेन का फार्मूला हो जाएगा बोरोन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 3 2 6 यानी B2H6। तो डाई बोरेन जहां कहीं भी बोला जाए तो समझ जाइएगा कि डाई बोरेन में जो बोरेन है वो 2 है। फार्मूला बदल के हो जाएगा B2H6, क्योंकि होल ट्वाइस। अभी आपको पता चल गया कि ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन से ये लगाव रखेगा, इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, तो इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया ये।
इसी वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। और जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं। तो बोरेन का 2 3 4 कैरेक्टर आप क्या कर लिए, निकाल लिए। किसके प्रेजेंस में करेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन के प्रेजेंस में करेगा। अब ये इसमें रिएक्शन कैसे होता है वो देखिए। बोरेन में आप तो ऐसे ही लिखिएगा, बोरेन में टोटल हाइड्रोजन हो गया कितना, 3। तो इसमें से एक हाइड्रोजन सबसे पहले इसका क्या होगा, ये बोरेन से अलग होगा। तो बोरेन से अलग होगा तो ये अनसिमेट्रिकल, ये क्या है आपको, अल्कीन है। तो ये एक बॉन्ड यहाँ से क्या होना होगा, बाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड में हाइड्रोजन कम है। तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ इस कार्बन से दो हाइड्रोजन और इस कार्बन से कितना है, एक ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन कम हो। और ये जो इसका जो रेस्ट जो BH2 है, यानी बोरोन जाकर के यहाँ से ऐड हो जाएगा इन दोनों के साथ। तो यहाँ लिख दिए हैं हम कि बोरोन एट्स वेयर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अराउंड द मल्टीपल बॉन्ड। ये किसके लिए अप्लीकेबल है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए। तो देखिए अब प्रोडक्ट में आप इसके टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन के प्रेजेंस में किया क्या, ये CH3 आपको CH3 दिख रहा है, यहाँ CH था और एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो नीचे देखिए जुड़ता हुआ हम दिखा दिए हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अब ये डबल बॉन्ड जो था वो अब हो गया क्या, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ ये पूरा BH2 इससे जुड़ गया। तो BH और H दो H है ना, तो BH2 इससे जुड़ गया है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होने वाला है स्टेप बाय स्टेप, अभी तक आप यहाँ एक स्टेप आप देख चुके हैं। अब अगेन अब फिर से इस पे अल्कीन, इसके अमाउंट को बढ़ाया गया, किसके, ये जो प्रोपीन था ना इसके अमाउंट को बढ़ाया गया। तो इस पर फिर से ये जो प्रोडक्ट बना है, ये रेस्ट जो प्रोडक्ट बना है, इसको पूरा हम क्लीन कर लें क्योंकि अभी इससे हमारा काम चलने वाला है। तो ये जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इस पर फिर से डाल दिया गया है क्या, वही अल्कीन डाल दिया गया, अल्कीन डाला गया। एक तो पहले इतना दूर तक की तो ये जुड़ ही चुका है, एक अल्कीन यहाँ से जुड़ चुका है। अब इस हाइड्रोजन से दूसरा अल्कीन जाके जुड़ेगा। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन ये वाला बोरेन का जो दो हाइड्रोजन अभी है उसमें से एक हाइड्रोजन और वहां मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड में जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब इस जगह से ये जाकर के इस बोरेन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए ये बोरेन है, तो ये बोरेन है, इसके पास ये वाला हाइड्रोजन जैसे है उसी तरीके का हाइड्रोजन अभी हम लिख दिए हैं। एक इधर से जो ये वाला पार्ट CH3 CH2 जो जुड़ा है वो इधर दिखा रहे हैं। और ये जो दूसरा जो सबस्ट्रेट अभी जो ऐड हुआ है इसके साथ, तो वो इधर ऐड हुआ है CH2 और एक हाइड्रोजन अभी भी इसका बचा हुआ है। अब नेक्स्ट जो ये हाइड्रोजन है आप देख रहे हैं, इससे 2 बार हम इस प्रोपीन का इस्तेमाल कर चुके, अब फिर अब इस पर एक बार और प्रोपीन को ऐड करने वाले हैं। तो प्रोपीन को ऐड क्यों कर रहे हैं अभी भी इसका हाइड्रोजन ये बचा हुआ है, तो एक बॉन्ड इसका फिर से ब्रेक होगा। और ये हाइड्रोजन आपको तो पता है कि मल्टीपल बॉन्ड की उस जगह पे ऐड हो रहा है जहां हाइड्रोजन क्या है, कम है। और ये जो है पार्ट ये जाकर के इस बोरेन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो टोटल इस तरह का 1 2 और ये भी ऐड हो गया तो 3, कौन, CH2 ये भी हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन आकर के ऐड हो गया है, फिर CH2 हो जाएगा। तो ये तीनों तो सेम हो गया है, जैसा ये है वैसा ये है वैसा ही ये है। तो तीनों को हम एक साथ करके ऐसे लिख दिए होल थेराइस, और तीनों से ये एडेड है कौन, बोरेन। अब इस कंपाउंड का जो नया यहाँ जो बना है, अब इसका नाम हो जाएगा, अभी बोरेन ऐड हो चुका है, अभी हाइड्रोजन एंड बोरेन का पार्ट जो है ना वो अल्कीन से जाकर जुड़ गया है, तो ये जुड़ गया देखिए। और ये अल्काइल ग्रुप हम कह सकते हैं, ये प्रोपाइल है, मीथ ईथ प्रो। तो 3 प्रोपाइल इस बोरेन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राई एन। इसलिए कहा गया कि एक लंबे चेन में है तो नॉर्मल है, चेन वाले को नॉर्मल कहते हैं, तो ट्राई एन।
ये 3 कार्बन एटम का है तो हम लिख दिए प्रोपाइल, और ये बोरेन है तो लिख दिए बोरेन। नॉमेनक्लेचर भी आपका क्लियर हो गया। तो यानी अभी तक जो आपने देखा हाइड्रोजन ऐड हुआ है और बोरेन ऐड हुआ है, इसलिए यहां तक के घटना को हम बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन। अभी ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, कहीं ऑक्सीजन जुड़ा नहीं, अभी तक यहां तक का जो फिनोमेनन हुआ है ये कहलाएगा हाइड्रोबोरेशन। जब अब इस पर आप डाल दीजिएगा पेरोक्साइड, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। OH माइनस आयन लिखा रहेगा तो बेस के प्रेजेंस में आप इसको हाइड्रोलिसिस करवाइएगा, तो ये 3 कार्बन एटम का अल्कोहल बना देगा। तो देखिए 3 कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली इससे क्या हो गया है, जाके जुड़ गया, और एक बाई प्रोडक्ट देगा कौन? H3BO3 यानी बोरिक एसिड। इसका हम लोग कानून में को सफाई करने में हम बोरिक एसिड का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही आपके पास आ गया H2O2, तो ये एंटी मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स को इस अल्कीन से क्या कर देगा? जोड़ देगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन, तो ये OH माइनस आयन इससे क्या हो गया है? जुड़ गया। तो ये ऑक्सीजन तो जुड़ा ना, तो ये अब कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो आप समझ गए हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अल्कोहल और बोरिक एसिड प्रोडक्ट होता है, रिएजेंट में H2O2 भी आ गया आपके पास, और जो रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट में जो सबस्ट्रेट होगा वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन यानी प्रोपीन है यहाँ, और बोरेन लिया गया किसके प्रेजेंस में? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में। स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ से यहाँ तक हमने सिखाया। तो ये था हमारे पास कौन? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में ही आप पढ़ रहे हैं। अभी ये दो मेथड आप पढ़ चुके हैं। अगला मेथड हम बताने जाएंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बात करेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिल कंपाउंड से अल्कोहल को कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। के लिए थैंक यू वेरी मच। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखें।